हे मुनि जी, जो संपूर्ण आशाओं को त्याग कर मेरी भक्ति में लग जाता है, लीन हो जाता है, मैं सदा उसकी रक्षा करता हूँ। जिस प्रकार माता अबोध शिशु की, नवजात शिशु की सदैव रक्षा करती है। क्या करके नारी के संपर्क से क्या सब होता, भगवान ने नारद जी को बहुत बढ़िया ढंग से नारद यह प्रसंग मैंने इसीलिए सुनाया कि बहुत लोग भंगट जाते हैं, राम अलग, विष्णु अलग, कृष्ण अलग, लेकिन सब एक है। इसीलिए संतों के ज्ञान में आया है, भगत हेतु क्या कारण है प्रभु का अवतरित होने के लिए? भगत हेतु भगवान प्रभु राम। भक्त हेतु भगवान प्रभु राम क्या करते हैं? भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेओ, यहीं पे विचारना, धरेओ, धरेओ मैंने धारण किया। क्या धारण किया? भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेओ तनु, तनु माने शरीर, देह धारण किया। कैसा देह धारण, कैसी देह धारण किया? तनु भूप माने राजा। तो कहिए शरीर ईश्वर हुए, परमात्मा हुए कि जिन्होंने शरीर को धारण किया वे ईश्वर? विचारिए कौन परमात्मा? हम गिरवा धारण किए, समझे ना? तो हम गिरवा हो गए। हम तो गिरवा नहीं है, गिरवा को मैंने गिरवा वस्त्र धारण किया है। बाबा लोग गिरवा वस्त्र धारण किए हैं, तो बाबा क्या गिरवा वस्त्र हो गए? इसीलिए यही पर ज्ञान है, समझदारी की बात है, समझने की बात है। तुलसीदास जी महाराज ने इतना बढ़िया ढंग से उदाहरण देके हम लोग को समझाया है, संतों ने, सभी संतों ने। उन्होंने कहा भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरे तनु भूप चरित्र किए, चरित्र पावन परम पवित्र चरित्र हो गया। किस तरह से, किस तरह से चरित्र किया? साधारण मनुष्य की तरह कि चरित्र पावन परम अपराकृत नर अनुरूप एक, जिस तरह से हम लोग का जीवन बीतता है उसी प्रकार में, लेकिन पवित्र चरित्र किया। भगवान कृष्ण द्वापर जो भगवान कृष्ण आए, संपूर्ण लीलाओं को उन्होंने संपन्न किया। अंतिम लीला उनकी बची थी शरीर का त्याग करना। सीधे सीधी नहीं, उसमें भी कुछ बातें थी। भगवान कृष्ण चले जाते हैं जंगल में, विश्राम कर रहे हैं, पीताम्बरी ओढ़े हुए, और उसी समय एक व्याधा जिसका नाम क्या था? जड़ा। उसका नाम था जड़ा। शिकार की तलाश में था, आया और वह मृग समझ करके वान का प्रहार किया। वह वान भगवान कृष्ण के तलवार मार, सब कोई सुने होंगे प्रशंसा। जड़ा आया निकट, निकट आने पर देख रहा है साक्षात भगवान कृष्ण। जड़ा ने करबद्ध होकर के बहुत तरह से क्षमा याचना किया, हमसे अपराध हो गया। भगवान कृष्ण ने कहा जड़ा या तुमसे अपराध नहीं हुआ है, ये अपराध हमें से हुआ था। आपसे प्रभु अपराध हुआ। कहा तुमको मालूम नहीं है, त्रेता युग में मैं राम था, तुम बाली था। धर्म की रक्षा के लिए तुमने अधर्म किया था, इसलिए धर्म की रक्षा के लिए मैंने तुम्हारा वध किया। लेकिन और नैतिक ढंग से छिप करके तुम दोनों भाई युद्ध कर रहा था, हम बाणों को चलाया, तुम्हारा वध हो गया। या तुम्हारा ऋण मेरे पर किया, बदला माफ कतौ न हुई। तुम्हारा जो मेरे ऊपर ऋण था उसको मैंने चुका दिया। तुम्हारे बाण से हमारा शरीर थोड़े छूटता, लेकिन छूटेगा, मैं शरीर का त्याग करूंगा।
भगवान कृष्ण ने कहा मैं राम हूँ और तुम बाली हो, तुम्हारा बदला हम चुका दिए, नहीं तुम्हारा मेरे ऊपर रहा नहीं मेरा तुम्हारे ऊपर रहा। इसके लिए हमको पुनः शरीर धारण करना पड़ता। तो कौन है? जो राम है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही विष्णु है, जो विष्णु है वही नरसिंह है। जितने भी अवतार हुए सब में सबकी आत्मा एक है। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं वे प्रभु उनका स्वरूप का वर्णन बहुत तरह से आप लोगों ने श्रवण किया है। वह परमात्मा कैसा है, संत उनकी स्थिति क्या है, बड़ा सुंदर ढंग से संतों ने इसको बतलाया है। देखिए गुरमास के ज्ञान में तो पढ़ते ही हैं, पाठ में भी सुने अभी